हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ विड्रॉ को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड, आने वाले साल 2025 में अब सभी 7 करोड़ पीएफ मेंबरों को पीएफ विड्रॉ के लिए, मतलब अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। क्योंकि अब आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एटीएम का यूज कर सकते हैं। इसके लिए श्रम सचिव सुमिता डावरा ने भी ऐलान कर दिया है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और अपडेट देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए थी, लेकिन उस टाइम रिपोर्टर की तरफ से खबर आ रही थी जो सारे पीएफ मेंबरों को फेक न्यूज़ लग रही थी। लेकिन फ्रेंड, अब फाइनली श्रम सचिव सुमिता डावरा जी ने भी ऐलान कर दिया है। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए, न्यूज़ हमारे सामने है जो कि नव भारत टाइम की तरफ से है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईपीएफओ का बड़ा अपडेट, जल्दी एटीएम से पीएफ निकाल सकेंगे, सरकार कर रही है इंतजाम। श्रम मंत्रालय बेहतर सेवाएं देने के लिए अपने आईटी ढांचे का आधुनिकीकरण कर रहा है। ईपीएफओ सदस्य अगले वर्ष से एटीएम मशीनों के माध्यम से अपने भविष्य निधि तक पहुंच सकेंगे। यह दावा निपटान प्रक्रिया को आसान बनाएगा। गिग कर्मचारियों के लिए सामाजिक लाभों पर भी काम चल रहा है। फ्रेंड, अब वो दिन दूर नहीं है कि जब आप एटीएम से अपने पैसे निकाल पाएंगे। श्रम मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है। उसने बताया है कि 2025 तक आप एटीएम से सीधे अपना प्रोविडेंट फंड पीएफ निकाल सकेंगे। मंत्रालय बेहतर सेवाएं देने के लिए अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रहा है। इससे करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों को फ़ायदा होगा। यह कदम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उठाया जा रहा है। श्रम सचिव सुमित्रा डावरा ने बताया है कि ईपीएफओ सदस्य अगले साल से एटीएम मशीनों के जरिए अपने प्रोविडेंट फंड तक पहुंच सकेंगे। इससे लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह व्यवस्था आम लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। इस समय ईपीएफओ 7 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सदस्यों को सेवाएं प्रदान करता है। यह बदलाव इन सभी सदस्यों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लगातार सिस्टम में भी हो रहा है सुधार। श्रम सचिव ने कहा, हम दावों का निपटान जल्दी कर रहे हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए इस प्रक्रिया को और सरल बनाने पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया, एक क्लेमेंट लाभार्थी या बीमित व्यक्ति एटीएम के जरिए आसानी से अपने दावों तक पहुंच सकेगा, जिसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप होगा। यह सुविधा लोगों के समय और मेहनत दोनों की बचत करेगी। सुमिता डावरा ने कहा है कि सिस्टम लगातार विकसित हो रहे हैं। हर 2 से 3 महीने में आपको महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। उन्हें उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2025 तक एक बड़ा बदलाव नज़र आएगा। सरकार ईपीएफओ सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसका उद्देश्य नागरिकों की सुविधा को बेहतर बनाना है। फ्रेंड, उसके बाद दैनिक भास्कर न्यूज़ पर भी ये अपडेट कर दिया गया है कि अब आप भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। नौकरी जाने के 1 महीने बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा। पीएफ विड्रॉ के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 महीने के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जो बाकी 25% जमा रहेगा उसको आप जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यही बताया गया है, केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने इस सेवा के अगले साल से शुरू किए जाने की संभावना जताई है। केंद्रीय श्रम सचिव डावरा ने शुक्रवार को बताया है कि नए सिस्टम में ऐसे ईपीएफओ सब्सक्राइबर जिनका निधन हो चुका है, उनके वारिस भी एटीएम के जरिए क्लेम सेटलमेंट के बाद एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। मतलब फ्रेंड, कोई पीएफ मेंबर किसी कारणवश अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसका क्लेम सेटलमेंट हो चुका है तो उसके घर का कोई मेंबर पीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो फ्रेंड, अब आपको पता लग गया होगा कि ये न्यूज़ फेक नहीं है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारी जानकारी दे दी है। बाकी इसके अलावा जल्द ही ईपीएफओ भी एक सर्कुलर जारी कर देगा। तो फ्रेंड, ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए थी। आई होप फ्रेंड
कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे।